हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, देन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें वो नंबर निकालना है। सबसे पहले बोला अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा। सो लेट अस सपोज दैट नंबर इज़ एक्स। सो आई एम राइटिंग लेट द नंबर, हम सपोज करते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, एक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में बोला एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। उसने उस नंबर को सोचा और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 80Q मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इसमें से हमने 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको आप ब्रैकेट में डाल दो। क्यों? क्योंकि शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसने पूरा जो भी इसमें इसका रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो आप भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड द रिज़ल्ट, अब जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। इसको मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया यानी इक्वल्स टू में जो रिज़ल्ट आया वो 3 टाइम्स आया उसी नंबर का जो नंबर उसने सोचा था। और जो उसने नंबर सोचा था उसको हमने क्या सपोज किया था, x। तो यानी कि 3 × x, जिसको हम 3x बोलेंगे। तो ये था क्वेश्चन, हमें उस नंबर को निकालना है। हमने स्टेटमेंट बना ली है। सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 8 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 8x, 5/2 की 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया, इज़ इक्वल्स टू 3x। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8x माइनस 5 4 जा 20 इज़ इक्वल्स टू 3x। अब वही अपना जो आपको आप फर्स्ट एक्सरसाइज से बता रही हूँ कि जो भी आपको निकालना है उसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो मैं अपने वेरिएबल को यहाँ लेके आ रही हूँ और इस कांस्टेंट को वहाँ भेज रही हूँ। यहाँ पे एक साइड से दूसरी साइड जाने की क्या कंडीशन है कि उनके साइन को चेंज होना पड़ेगा। अब प्लस का साइन था जिसके आगे कोई साइन नहीं, वो प्लस का साइन, प्लस का 3x जब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 20 जब इक्वल्स के इधर जाएगा तो वो प्लस का 20 हो जाएगा। 8x माइनस 3x इज़ 5x इज़ इक्वल्स टू 20। सो x इज़ इक्वल्स टू 20 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, 5x मीन्स 5 × x, तो 5 डिवाइड में चला गया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो x की वैल्यू आ गई 4, यानी वो नंबर क्या था, 4 था। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो निकाला है आंसर वो सही है कि नहीं है, तो आप x को यहाँ पुट करके देख लो, तो वो सेम आएगा जो यहाँ आ रहा होगा। लेट मी चेक फॉर यू। हम इसको यहाँ वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। जो आपने स्टेटमेंट बनाई थी उसमें पुट करते हैं। स्टेटमेंट थी, मैं एक बार इसको रीराइट कर देती हूँ, इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3 × x। पुट x इज इक्वल्स टू 4। आप x इज इक्वल्स टू 4 पुट करके देखो। 4 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 8। पहले मैं इसी साइड को सॉल्व कर रही हूँ, चलो इसको भी लिख देती हूँ साथ में। 3 × 4 ये आ रहा है 12। सो यहाँ देखो ये ऐसे तो नहीं जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 के टेल पे 1 के टेल में 2 2 पे 4 2 जा 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 8, 3/2 इंटू 8, ये 4 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 इज इक्वल्स टू 12। लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब जो हमने नंबर लिया है, जो हमारा नंबर आया है x इज इक्वल्स टू 4, वो राइट है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के। फिर इफ़ 21 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों नंबर्स पे 21 को ऐड कर दें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर दीज नंबर्स? ये नंबर क्या है? ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर के। तो हम किसको लेट करेंगे? इस अनदर नंबर को ही हम क्या लेट कर लेंगे, x कर लेंगे। मान लेंगे वो नंबर x है, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स, यानी टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, यानी 5 × x। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लेट अनदर नंबर, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं जो नाम है उसी से उसको मेंशन कर रही हूँ, x। तो अगर वो x है देन पॉजिटिव नंबर क्या होगा,
पॉजिटिव नंबर क्या होगा उसका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई एक्स, जिसको हम कहते हैं 5x। यहाँ तक क्लियर। फिर कह रहा है इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, दो नंबर्स निकाल लिए, अब इस पर 21 ऐड कर दो पहले ही, ऐड 21 टू बोथ द नंबर्स। स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 को ऐड कर दिया तो ये नंबर बन गया x बाई 21, अनदर नंबर मतलब फर्स्ट नंबर लिख रही हूँ, फर्स्ट नंबर बन गया x प्लस 21 क्योंकि मैंने इसमें 21 ऐड कर दिया। इसी तरह से सेकेंड नंबर जिसको मैंने पॉजिटिव नंबर बोला उसमें भी मैंने 21 को ऐड कर दिया क्योंकि लिखा था। अब वो कह रहा है कि अगर 21 को हम ऐड कर देते हैं देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो क्या होता है, वन ऑफ द न्यू नंबर, जो एक नया नंबर बन रहा है, ठीक है, बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। कोई एक नंबर जो होगा वो दुगना बन जाएगा नया नंबर जो यहाँ से बना था पॉजिटिव नंबर से, यानी 5x प्लस 21 जो वन नंबर होगा, वन ऑफ द न्यू नंबर्स, जो नया नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स द अदर न्यू नंबर, दूसरे नए नंबर के। तो मैंने ऐसे लिख लिया, मैंने इसको उठा लिया 5x प्लस 21 को 2 टाइम्स कर दिया इसके, बस स्टेटमेंट बन गई। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 की पहले x के साथ मल्टीप्लाई 2x और 2 की फिर 21 के साथ 2 इंटू 21 लिख रही हूँ। 2x 2 की 21 से करेंगे तो 42, 5x प्लस 21 वही अपने वेरिएबल सेपरेट करो, कॉन्स्टेंट्स को उधर लेके जाओ और वेरिएबल को अपने लेफ्ट साइड पे। 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 42 पहले है माइनस 21, 5x माइनस 2x इज 3x, 42 माइनस 21 x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, सो x इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7। सो x क्या था, x किसको हमने सपोज किया था, अदर नंबर को, मतलब एक नंबर तो निकल गया आपके पास, ये अदर नंबर तो आपके पास निकल गया x। और पॉजिटिव नंबर कैसे निकलेगा, पॉजिटिव नंबर कैसे निकलेगा, 5 टाइम्स था ना, 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 7 यानी कि 35। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट आर दीज नंबर्स, तो वो नंबर कौन कौन से हैं। सो द नंबर्स आर 7 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। जो सम है डिजिट्स का, कौन से डिजिट्स का, 2 डिजिट नंबर वाले के डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। आप पहले ही देख लो 1 डिजिट नंबर क्या होंगे जिसमें एक ही डिजिट होगा, है ना, जैसे कि 2 या 4 या 6, ये 1 डिजिट नंबर है ना। तो इस हिसाब से 2 डिजिट नंबर क्या होंगे जिसमें 2 डिजिट होंगे, 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 42 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये 1s प्लेस पे होता है और ये जो नंबर होता है वो 10s प्लेस पे उससे होता है। इसी तरह से 3 डिजिट नंबर होते हैं जिसमें 3 नंबर होते हैं, 1s 10s 100, है ना। तो आपको 2 डिजिट नंबर तो समझ आ गया होगा। तो वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, कि जैसे ये 10 है ना, इन दोनों डिजिट्स का जो हम सम करेंगे ना वो 9 आएगा, ठीक है। हमने ये लिखना है कि जो सम है 2 डिजिट नंबर का वो 9 है। तो हम मान लेते हैं कि जो वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, हमें नहीं पता वो क्या है, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको मान लेते हैं x है। अगर वो x है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो है वो x है, हमने क्या करा, उसमें से 2 डिजिट नंबर में से एक डिजिट नंबर जो है वो हमने x मान लिया, मतलब 1s प्लेस पे जो है या आप इसको ऐसे ना लिख के, सॉरी, आप इसको ऐसे लिखो, लेट डिजिट एट 1s प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू x। मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिख रही हूँ 1s और ये लिख रही हूँ 10s। तो यहाँ पे जो 1s मतलब 10s कैसे 10 लिखूँगी ना, जैसे 20 लिखा, ठीक है, तो 1s प्लेस पे मैंने मान लिया x है। तो दूसरे ये 10s प्लेस पे क्या होगा वो कैसे निकालोगे आप, आपको ये पता है कि इन दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 9 है। अगर मैं इस नंबर को, जो मुझे नहीं पता कि 10s प्लेस पे क्या है, मैं उसको क्वेश्चन मार्क लगा लूँ
तो इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मैंने वंस प्लेस पे तो मान लिया x और ये वाला मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी। इसको आप इधर ले जाओ ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस एक्स, यानी अगर वंस प्लेस पे x है तो टेंस प्लेस पे होगा 9 माइनस एक्स। तो आप लिखोगे यहाँ देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स। आप इनका सम कर लो, 9 ही आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अभी हमने सिर्फ ये लिखा कि डिजिट 1 प्लेस पे है और डिजिट 2 डिजिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस पे। ओरिजिनल नंबर क्या बन गया, अब इस नंबर को लिखना भी तो है। ओरिजिनल नंबर क्या है, वंस प्लेस पे क्या है x और टेंस प्लेस पे क्या है 9 माइनस एक्स। तो ये बन गया ओरिजिनल नंबर। मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो नंबर था जो मैंने x लिया और दूसरा मेरा आया 9 माइनस एक्स, ये टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे। वंस मीन्स 1, यानी x की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 प्लेस पे प्लस टेंस। मुझे कैसे पता चलेगा ना कि ये वंस प्लेस पे है, x जो है 1 प्लेस पे है, या 10 जो है 9 माइनस एक्स जो है वो टेंस प्लेस पे है। जो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई और जो 1 प्लेस पे होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई। x प्लस 10 9 माइनस एक्स। इसको मैं अभी सॉल्व कर लेती हूँ। 10 इंटू 9 90 माइनस 10x। x मैं इसको 90 को पहले लिख रही हूँ क्योंकि 10x 1x है ये और ये 10x है, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 इज़ 9, तो नंबर बन गया 90 माइनस 9x। अब देखो ये तो था ओरिजिनल नंबर, ये अब तक सिर्फ एक स्टेटमेंट से हुआ है, जो भी अब तक मैंने आपको समझाया ये सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट थी। अब वो कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर लिया, जैसे कि जो x था जो वंस प्लेस पे था उसको मैं टेंस प्लेस पे ले आई और जो टेंस प्लेस पे था उसको मैं वंस प्लेस पे ले आई। तो आप लिखो ऑन चेंजिंग, हम इंटरचेंज करें। वैसे मैंने बताया आपको इंटरचेंज करने पे मतलब जो वंस प्लेस पे है उसको हम टेंस वाले प्लेस पे ला रहे हैं और जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको हम वंस प्लेस पे ला रहे हैं। तो यहाँ पे ही करेंगे ना, जो टेंस प्लेस पे क्या था 9 माइनस एक्स और वंस प्लेस पे x। अब इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, हो गए इंटरचेंज। तो जो वो नंबर होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो मैंने क्या किया, 9 माइनस एक्स को पहले लिख लिया वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे मैंने x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करा, माइनस एक्स प्लस 10x प्लस 9x। अब इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। ये नंबर बन गया जब इंटरचेंज किए अपने डिजिट्स को, और ये जो था ये ओरिजिनल नंबर था। मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि हमें स्टेटमेंट करनी ईजी हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट्स को चेंज करेंगे हमें ये पता चला जो न्यू नंबर आएगा इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो हमारा रिजल्टिंग न्यू नंबर आया, न्यू नंबर क्या आया हमारे पास 9x प्लस 9, वो क्या होगा, वो ओरिजिनल नंबर की, ओरिजिनल नंबर क्या था 90 माइनस 9x से 27 ज़्यादा होगा। 90 माइनस 9x से 27 ज़्यादा होगा। जो हमारा नया नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा था, तो 27 प्लस कर दिया। ये स्टेटमेंट बन गई। जस्ट आपको x की वैल्यू, आपको ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालनी है, मतलब x के लिए फाइंड आउट करना है। तो 9x प्लस 9, आप 90 प्लस 27 पहले ही प्लस कर दो, 117 माइनस 9x। अगेन अब अपने वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। मैंने क्या किया, 9x प्लस 9x हो जाएगा और 117 माइनस 9 हो जाएगा। प्लस 9x क्या हो जाएगा 18x, और 117 में से 9 गए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 और ये 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि 28। सॉरी क्या कर रही थी मैं, ये 117 में से 9 गए 8 और यहाँ बच गया 0 और ये 108। तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन में 18। 2 के टेल पे काटते हैं, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। सो x की वैल्यू आ गई 6। सिर्फ x की वैल्यू 6 आई है, यानी हमें ये पता चल गया कि वंस प्लेस पे 6 था। ठीक है, अभी हम उसकी क्या करेंगे, उसको ओरिजिनल प्लेस पे लेके आएंगे। ओरिजिनल नंबर क्या था, हमें क्वेश्चन में यही पूछा ना कि वो 2 डिजिट नंबर क्या था, तो आप उसको जस्ट यहाँ पुट कर दो। ये x है ना, आपको यहाँ निकल गया x आ गया 6, तो 1 टेंस प्लेस पे क्या होगा 9 माइनस 6 यानी कि 3,
यानी वो नंबर होगा 36, वो नंबर होगा 36। ये था वो ओरिजिनल नंबर। अब आप इसका सम करके देख लो 9 ही होगा, 3 + 6 = 9 और 36 आया। और अगर हम इसको इंटरचेंज करते, इंटरचेंजिंग नंबर करते तो नंबर क्या बन जाता हमारा 63। उल्टा कर दिया ना, 36 का उल्टा 63, ये आ जाता है इंटरचेंजिंग नंबर। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, थोड़ा सा टफ हो गया, बस समझने का है। एक बार समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसके जैसा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने बस सबसे पहले 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर पता होने चाहिए। वंस प्लेस पे x मान लिया, सेकंड नंबर पे कैसे निकल जाएगा, टोटल सम उनका डिजिट्स का सम 9 था तो 9 - x। अब हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर कैसे बनाया, वंस प्लेस पे जो था उसको 1 से मल्टीप्लाई और जो टेंस प्लेस पे था उसको 10 से मल्टीप्लाई, उसको सॉल्व किया तो ओरिजिनल नंबर बन गया। इंटरचेंज किया, इंटरचेंज मतलब जो वंस प्लेस पे था उसको टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे था उसको वंस प्लेस पे लेके आए। फिर सॉल्व किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला था कि जो नया नंबर आएगा, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद वो जो होगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा, तो हमने 27 को प्लस कर दिया। जस्ट इसको सोल्व करा, x की वैल्यू 6 आई, वापस पुट करा तो वो डिजिट बन गया 36। कैसे बना, पहला 6 था तो 1 टेंस प्लेस पे था 9 - 6, 9 - x, 9 - 6 इज़ 36। 3 + 6 करके देख लो, अगर चेक करके देख लो, अगर अभी सम 9 आ रहा है तो यानी हमारा सही है। 3 + 6 इज़ 9, सम 9 आ रहा है डिजिट्स का, और यहाँ पे इंटरचेंज करने पे 6 + 3 तब भी 9 आ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने भी थर्ड क्वेश्चन किया, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लिखा है कि वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। पहले वाले में मैं क्या कंडीशन दी थी, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। अब हमें दिया है कि जो एक डिजिट नंबर है ना, मतलब 2 डिजिट नंबर में जो एक डिजिट नंबर पे है, जैसे वंस प्लेस पे जो है वो अदर के 3 times है, ठीक है। तो हम वैसे ही लेते हैं, सबसे पहले लेट डिजिट्स इन वन प्लेस, वंस प्लेस पे हमने मान लिया कि वो x है। अगर वो x है तो जो डिजिट होगा जो कि टेंस प्लेस पे होगा वो क्या होगा 3x, क्योंकि हमें लिखा हुआ है इज 3 times द अदर डिजिट। अगर 1 इज x देन अदर विल बी द 3x। अब कह रहा है, पहले हम यहाँ से हम ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं, जैसे वहाँ पे निकाला था। कैसे निकाला था कि जो वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लस जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो x + 30x हो जाएगा। यानी इसको मैं 31x लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही x के हैं। अब कह रहा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। अब आप इसको इंटरचेंज कर दो जैसे वहाँ किया था। ऑन इंटरचेंजिंग पे आपको मैंने क्या बताया था, जो वंस प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे ले आओ और जो टेंस प्लेस पे उसको वंस प्लेस पे ले आओ। तो इंटरचेंजिंग पे जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, x की जगह 3x + 10 × x, 3x + 10x, वो कितना हो जाएगा 13x। अब आगे बढ़ो, और इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। जो आपका रिजल्टिंग नंबर आया, मतलब जो अभी आपने रिजल्ट आया ये वाला, उसको आपने ऐड करना है ओरिजिनल नंबर में, एंड यू विल गेट 88, और आपको मिलेगा 88। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि 31x में अगर आप 13x को प्लस करोगे तो हमें 88 मिलेगा। वहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि हमें जो न्यू नंबर मिला है वो ओरिजिनल नंबर के 27 ज़्यादा है, और यहाँ पे है कि इन दोनों का सम जो है वो 88 है। सो अब इसका सम करते हैं तो कितना होगा, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 44x = 88, और यहाँ से x आ जाएगा 88 अपॉन में 44, 44 1 जा 44, 44 2 जा 88। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, जब आप x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। सो द ओरिजिनल नंबर विल बी, यहाँ पुट, पहले मैं इसको लिख रही हूँ, x + 10 × 3x। x कितना है 2 + 10 × 3 × 2, 2 + 10 × 6, 2 + 60, यानी हमारे पास नंबर आ जाएगा 62। और उल्टा भी आ सकता है इंटरचेंजिंग करके, तो वो क्या आ सकता है 26, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 times है। वंस पे अगर मैं 2 ले रही हूँ तो इसका 3 times है, 2 3 जा 6। अगर मैं यहाँ पे क्या ले, ये तो उल्टा हो गया ना, इंटरचेंजिंग वाला है। यहाँ पे क्या हम 6 को डिवाइड करें तो हमें
या मैं यहाँ दे रही हूँ, अगर मैं इसको वंस प्लेस पे लूँगी, ठीक है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर रही हूँ यानी ये भी इसके 3 टाइम्स है, तो एक नंबर जो है वो अपने आप ही जो है 3 टाइम्स है अदर नंबर की। यहाँ पे भी जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर की। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Shabo's present mother's present age is 6 times the Shabo's present age। शब्बो की जो मम्मी की एज है, अब जो एज है वो 6 टाइम है जो शब्बो की एज है। तो सबसे पहले हम इस शुभो की या शब्बो की प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं कि वो कितनी है। लेट शब्बो's प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि वो कितनी है, x ईयर्स है, सपोज कर लिया। नाउ अगर शब्बो की एज हमने x मानी है तो शब्बो की मदर की एज कितनी होगी। सो शब्बो's मदर प्रेजेंट एज वो कितनी होगी, इट विल बी 6 टाइम्स, तो 6x ईयर्स हो जाएगी। 6 टाइम्स थी तो 6x ईयर्स। नाउ शब्बो's एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। शब्बो की एज आज से 5 साल बाद, ठीक है, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। जो शब्बो की एज 5 साल बाद होगी वो उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगी, और हमें उनकी एजेस निकालनी है। कंफ्यूज नहीं होना, हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि 5 साल बाद शब्बो की एज कितनी होगी। सो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स शुभोज एज विल बी, वो कितनी होगी, x + 5। अगर आज मेरी एज 5 ईयर्स है तो मेरी 5 साल बाद कितनी होगी, 10 ईयर्स हो जाएगी, +5 कर देंगे, है ना। तो इस तरह से उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 5। अब इसमें हमें अपनी उसकी मम्मी की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमें यहाँ नहीं पूछा, उसने हमें बोला मदर की प्रेजेंट एज की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि 5 साल बाद विल शब्बो's प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद कितनी है, x + 5 विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। मदर की 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x। यहाँ पे 6x + 5 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया उसकी प्रेजेंट एज की। ये नहीं कहा कि शब्बोस की मदर की भी जो 5 ईयर्स बाद एज होगी उसमें हमने 1/3 करना है, ठीक है, 1/3 हमने प्रेजेंट एज में करना है। तो बस इसको सॉल्व करना है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 2x। अपना वही कंसेप्ट रखेंगे, x - 2x = -5, -x = -5, x = 5। या मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि 2x को मैं इस साइड भी लिख सकती क्योंकि इक्वल है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो सिर्फ मुझे x को लेके आना पड़ता, x = 5, तब भी 5 ही आता। अब हमें पूछा क्या, व्हाट आर देयर एजेस। शब्बो की तो निकल गई, x मतलब कि 5 ईयर्स, यानी शुभोज एज = 5 ईयर। और उसकी मदर की क्या एज होगी, हर मदर एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ शब्बो, दैट इज 6 टाइम्स, इट इज मेंशन हियर 6 टाइम। तो 6 टाइम ऑफ शब्बो दैट इज 30 ईयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। कि एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मीन्स रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए रखा है या बनाया है एक विलेज के अंदर। लेंथ और ब्रेथ जो है इस प्लॉट की आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो दी हुई है वो दी हुई है 11:4, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ही हम लेंथ को सपोज कर लेते हैं क्योंकि मेरे रेशियो में दी हुई है, हम मान लेते हैं लेंथ जो है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो कितनी होगी। अगर हमें रेशियो में इतनी दी हुई है यानी कि 11x, और ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी, 4x। क्लियर है। अब कह रहा है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, ₹100 पर मीटर के रेट पे इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। इस प्लॉट की फेंस करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए यानी 4 दीवारी बनाने के लिए इस प्लॉट की ₹100 पर मीटर हिसाब से जो टोटल कॉस्ट लगेगी
एक विलेज मतलब विलेज की पंचायत को इसकी 4 दीवारी करने में जो कॉस्ट लगेगी 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से वो इतनी बैठती है 75,000 रुपये। तो हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं, मीन्स हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आप इसको कैसे करोगे, अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें एरिया निकालना है या पैरीमीटर निकालना है, उसके थ्रू हम उसके डायमेंशन होती है लेंथ और ब्रेथ, साइड्स जिसको हम बोलते हैं। देखो हमें इसकी 4 दीवारी करनी है, तो यानी कि हमें उसकी पेरीमीटर पे काम करना है, बीच में तो नहीं करना ना, पेरीमीटर पे काम करना है, बाउंड्री पे काम करना है। यानी हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, या हम कहें लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई 11x प्लस 4x, लेंथ ब्रेथ यही मानी है, 2 मल्टीप्लाई 15x, ये आ गया 30x। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोस्ट ऑफ 1 मीटर के हिसाब से कितनी है, 100 है ना, और हमें दिया हुआ है 30x, तो कोस्ट ऑफ 30x मीटर की कितनी होगी, अगर 1 की 100 है तो 30 की कितनी होगी, 100 इंटू 30x, यानी 130x होगी। सॉरी ये क्या हो गया 13,000x, ठीक है, माई मल्टीप्लिकेशन 3000x हो गई, ठीक है, सॉरी मैं ऐड करने लग गई थी इसको, ठीक है, 3000x हो जाएगी। 13 हमने क्या किया, 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000x। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये जितनी लगेगी वो कितने रुपए की पड़ रही है उनको, 75,000 की। तो आपको बस ये जो 3000x आपने निकाला इसको आपने 75,000 के इक्वल रखना है और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कट गया, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। लेकिन हमें x की वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। हमें तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगी, x की वैल्यू से ही है ना, मतलब x का तो हमें कोई डायरेक्ट x नहीं निकालने के लिए बोला, उसने हमें डायमेंशन निकालने के लिए बोला। लेंथ कितनी थी 11x और ब्रेथ 4x, 11x 4x, 11 इंटू 25 और 4 इंटू 25। सो 11 इंटू 25 होगा 5 इंटू 5, 275 मीटर, क्योंकि मीटर में था, और 4 इंटू 25, 5 हो जाए 22 कैरी, 4 टू जा 18, 4 टू जा 8 9 10, तो ये आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। कुछ भी नहीं करना था, पेरीमीटर लेंथ और ब्रेथ रेशो में दे रखी थी, रेशो से हमने उनको नंबर्स में बनाया, x से मल्टीप्लाई किया, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट दे रखी थी 1 मीटर की पर 100 रुपीज़, 30x मीटर की होगी, 100 से 30 की मल्टीप्लाई 3000x। ये जो टोटल कॉस्ट थी वो 75,000 के बराबर थी, तो हमने वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और फिर उसको लेंथ और ब्रेथ में पुट कर दिया, तो ये हमारे निकल के रिक्वायर्ड डायमेंशंस। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इस एक्सरसाइज का सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कह सकते हैं हम, थोड़ा सा बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने निकालनी है एक ही क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल्स लिए, अपने मतलब क्लोथ्स लिए अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, जैसे एक शर्ट और एक पैंट ले लिया। शर्ट मटेरियल डेट कोस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कोस्ट हिम ₹90 पर मीटर। यहाँ तक पढ़ते हैं और यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो कॉस्ट है शर्ट की वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज ₹50 पर मीटर, कि पर मीटर हिसाब से जो वो कपड़ा है वो कितना है ₹50 का शर्ट का। और कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो कितना है ₹90 पर मीटर, ठीक है। नाउ फॉर एवरी 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। यहाँ तक देखो क्या बोल रहा है कि हर एक 3 मीटर के शर्ट मटेरियल के लिए जब भी वो 3 मीटर का कपड़ा ले रहा है उसके हिसाब से वो 2 मीटर का कपड़ा ट्राउजर का ले रहा है। तो ये हमें एक तरह से रेशो दी हुई है, ये हमें रेशो दी हुई है कि जो शर्ट मटेरियल खरीदा है, जब भी शर्ट मटेरियल खरीदा है, शर्ट मटेरियल परचेज्ड की रेशो ट्राउजर मटेरियल परचेज्ड की क्या है
3/2। 3/2 कैसे? फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meter ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से हमें अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि शर्ट का मटेरियल कितना है, ये मतलब शर्ट उसने कितनी परचेज करी है, कितना मीटर परचेज किया है, या ट्राउजर कितना मीटर परचेज किया। सिर्फ हमें ये पता है कि रेट जो है वो इतना है और उनकी रेशो इतनी है। अब जब हमें रेशो पता चल गई तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि जो शर्ट का मटेरियल उसने खरीदा है वो कितना होगा, 3x। ये 3/3 रेशो 2 ही है ना, तो 3x। और ट्राउजर का मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल परचेज्ड वो कितना है, 2x। ये हमने सपोज कर लिया, हमें रेशियो पता चल गई। अब कह रहा है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% ऑफ रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने क्या किया, इन मटेरियल को खरीदा और फिर इन मटेरियल को बेचा। कितने प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट पे और 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। 12% शर्ट के लिए और 10% हमारी ट्राउजर, उसकी ट्राउजर के लिए। तो आपको कह रहा है कि जितने का उसने मतलब जितने का खरीदा उससे प्रॉफिट उसको कितना हुआ जब उसने उसको बेचा, 12% और 10%। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा, सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेचा, प्रॉफिट अगर उसने कॉस्ट प्राइस उसका कम था, मतलब खरीदा उसने कम में और सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा था, बेचा उसने ज़्यादा में, तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है तो हम वहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। मैं दोनों का इकट्ठा ही निकालूंगी। कॉस्ट प्राइस हम शर्ट का कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि शर्ट का प्राइस क्या है कि 50 पर मीटर, और हमारे पास ये कितना है, कितना कपड़ा है शर्ट का, 3x मीटर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹50 है ना। कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट कितना है, 50 रुपीज। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x मीटर शर्ट कितना हो जाएगा, 3x इंटू 50 डेट इज 150x रुपीज। अब इसी तरह से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, ₹90 पर मीटर, 90 है ना, ₹90। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउजर कितना होगा, 90 इंटू 2 डेट इज 180 रुपीज। यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। हमने कॉस्ट प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, वो कह रहा है प्रॉफिट हुआ है 12% एंड 10%। लेकिन 12% 10% किसका, कहाँ हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे तो हुआ है ना। तो यहाँ से प्रॉफिट 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कैसे निकलता है, 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 12% यानी 12 इंटू 100%, क्या होता है 1/100। कॉस्ट प्राइस कितना है 150x, 0 से 0 कैंसिल, और आप यहाँ से क्या कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18x। ये निकल गया प्रॉफिट, ये हमने नंबर्स में निकाल लिया। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ था ना, अब हमने उसको नंबर में निकाल दिया, इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया, ताकि जब हम सेलिंग प्राइस निकाल लें तो हमें वो ईजी हो जाए प्लस करना। वरना एक 12% था और एक 150x होता तो उनको प्लस करना मुश्किल हो जाता है। अब प्रॉफिट कितना निकालना है, 10% ऑफ 180 रुपीज़। Here it is mentioned, yeah, 10%. So 10% of 180, 10/100 into 180, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये भी आ गया हमारे पास 18x। सेम प्रॉफिट आया है। नाउ हमने कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया, हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें जो सम दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस मेंशन करना या निकालना बहुत ज़रूरी है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपको पता है प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, है ना, जब हम बेचते ज़्यादा है जितने में हमने खरीदा है उससे ज़्यादा में अगर हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस होगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस।
प्रॉफिट कितना निकाला हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स 18x प्लस कोस्ट प्राइस कितना था 150x। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो 8168x। अब इसी तरह से यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लोगे आप। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रॉफिट प्लस कोस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है आपके पास 18x ही है और यहाँ कोस्ट प्राइस कितना था 180x। तो 18 और 80 260x। क्लियर है। फिर से मैंने गलती कर दी 8 और ये 8 9 198x। यहाँ तक निकल गया। अब अपने क्वेश्चन पे बैक आ जाते हैं। उसमें बोला है ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% ऑफ द प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ये हमने कर लिया। अब हिज टोटल सेल इज दिस, उसकी टोटल सेल जो हुई वो इतनी हुई, यानी उसका टोटल सेल इन दोनों को प्लस करेंगे वो किसके बराबर है 36,600 के। तो फिर हमने निकालना है कि ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना बाय किया। शर्ट का नहीं पूछा, ट्राउजर का पूछा है। तो बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को, जब हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखें उसमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल्स प्राइस यानी सेलिंग प्राइस कितना है 36,600 रुपीज। हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकला था 168x प्लस 198x। सो आई एम एडिंग हेयर 168x प्लस 198x इज इक्वल्स टू 36,600। अब इनको प्लस करते हैं 8 और 8 16 10 16 336x 36600। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 10, यानी x की वैल्यू आ गई 100। अब हमें निकालनी थी, क्वेश्चन के अंदर लास्ट पॉइंट लिखा था कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा। वो था 3:2x यानी 2 इंटू एक्स 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर उसने ट्राउजर का क्लॉथ खरीदा था। और अगर मैं शर्ट का पूछता तो हम 3x कर देते। एक बार दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। शर्ट प्राइस का कॉस्ट दिया हुआ था ₹50 पर मीटर और ट्राउजर का कॉस्ट दिया था ₹90 पर मीटर। शर्ट का मटेरियल और ट्राउजर का मटेरियल की रेशो दी हुई थी 3:2x। वहां से हमने शर्ट का मटेरियल परचेज करा, वो हमने मान लिया 3x, और मटेरियल जो ट्राउजर खरीदा वो मटेरियल ट्राउजर का जो हमने पीस खरीदा वो हमने मान लिया 2x। हमें क्या किया, हमें ये दिया हुआ था कि टोटल सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था 36,600। सेलिंग प्राइस तब निकलता जब हमें कुछ और पता होता। हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता था, हमें कुछ और भी मेंशन किया हुआ था, हिंट दी हुई थी कि प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। हमें पता कॉस्ट प्राइस जो था 1 मीटर के लिए 50 रुपीज़ था, तो हमने 3x मीटर के लिए निकाला। फिर हमने उसका प्रॉफिट निकाल दिया। प्रॉफिट हमें 12% दिया हुआ था, लेकिन हमने 12% को इन टर्म्स ऑफ x निकाला। इसी तरह से हमने ट्राउजर का निकाला। सेलिंग प्राइस हमें पता है प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो वहां से हमने क्या किया, प्रॉफिट को हमने सेलिंग प्राइस निकालना था तो कॉस्ट प्राइस इधर आके ऐड हो जाता है, यानी प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस। तो हम दोनों को प्लस कर दिया। इस तरह से हमने ट्राउजर के लिए प्लस कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सेल्स प्राइस कितना था, इतना, इन दोनों को ऐड किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें ट्राउजर का मटेरियल पूछा था। ट्राउजर का मटेरियल था 3:2x, यानी 2x जो था वो ट्राउजर के लिए था, तो 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इजी सी क्वेश्चन रह गए हैं 3 छोटे छोटे से। हाफ ऑफ द हर्ट ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जो डियर का झुंड है उसमें से जो आधा झुंड है वो जो फील्ड है, खेत है, वहां पे क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, घास चढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले ये मान लो कि जो हर्ट ऑफ डियर है वो हमने मान लिया x, तभी तो हम उसका हाफ करेंगे ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाफ ऑफ द हर्ट ऑफ डियर क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, आर ग्रेजिंग, यानी कि कितना, हाफ मतलब कितना x/2 है ना। हाफ मतलब होता है 1/2 यानी x/2 हो जाएगा। इसका आधा कर दिया हमने, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा। अब देखो हाफ, अब x में से हाफ तो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, तो कितना बच गया हमारे पास, रिमेनिंग कितना हो गया x माइनस x/2। अब कह रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय।
अब जो बचे हैं उसमें से जो 3/4 हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं आसपास। रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास, x माइनस एक्स बाय 2, इसका 3/4। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे x माइनस एक्स बाय 2 कैसे आया, टोटल में से हाफ वाले निकाल दिए जो हाफ ग्रेजिंग कर रहे थे, तो ये इतने रह जाएंगे। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2 LCM लिया तो 2 1 जा 2, 2x माइनस एक्स, ये आ जाएगा x बाय 2। हाफ में से 1 में से हाफ माइनस करो तो हाफ ही बचता है, x बाय 2 ये आ गया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू अगेन 3/4 जो है किसका, रिमेनिंग का। रिमेनिंग कितना है, x बाय 2 का, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो 3 बाय ये 4 2 जा 8, यानी 3 बाय 8x जो है वो खेल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। पहले वाले ग्रेजिंग कितने कर रहे थे, x बाय 2, और प्ले खेल कितने रहे हैं, 3 बाय 8। अब कितने बच गए हमारे पास, टोटल में से देखो, टोटल थे x, उसमें से x बाय 2 तो थे जो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे। फिर उसमें से 3 बाय 8x कौन से थे, जो हमारे पास खेल रहे थे। अभी हमने x माइनस एक्स बाय 2 निकाला, वो तो x बाय 2 ही था, माइनस 3 बाय 8x आ गया। आप इसको भी सॉल्व कर लो, 80 आएगा, 4x माइनस 3x, ये आ जाएगा हमारे पास x बाय 8। अब x बाय 8 ऐसे हैं जो बच गए। अब कह रहा है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। जो बचे हुए हैं 9 वो क्या कर रहे हैं, पोंड से पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास बचे कितने हैं, x बाय 8। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, 9 हैं। तो कह रहे हैं हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डियर। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 9 8, x की वैल्यू आ गई 17, यानी वो 72 जो है कितने हैं, डियर्स हैं। 72 में से जो आधे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। उसमें से जो बच गए वो खेल रहे हैं, और उसमें से भी जो बच गए वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं पोंड से। वो उनकी अमाउंट दी हुई थी हमें 9, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 9 के इक्वल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो एक ग्रैंडफादर जो है अपने ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा ओल्ड हैं, यानी बड़े हैं। तो हम किसको सपोज करेंगे, अब तक तो समझ आ गया होगा हमने किसको लेट करना है। हमने ग्रैंड डॉटर की एज को x लेट करना है, x ईयर्स। तो इस हिसाब से ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, अगर ग्रैंड डॉटर की x है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा, यानी 10 इंटू एक्स, 10 टाइम्स बोला है। ही इज आल्सो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। कह रहा है कि वो उनसे 54 ईयर्स ज़्यादा भी बड़े हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो ग्रैंडफादर हैं, यानी कि 10x जो है ना, 10x हमने उनकी एज मानी, वो 54 ईयर ओल्डर है किससे, अपने ग्रैंड डॉटर से। x प्लस 54 कर लो या 54 प्लस x, यहाँ तक समझ में आया। जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स ज़्यादा भी हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो ये भी हमें कंडीशन दी। अब x को इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 54, 9x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू 54 वन में 9, 9 6 जा 54, x की वैल्यू आ गई 6। x किसकी एज मानी थी हमने, ग्रैंड डॉटर की, यानी ग्रैंड डॉटर की एज आ गई हमारे पास 6 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ग्रैंडफादर एज वो कितनी हुई है, 10 टाइम्स, यानी 10 इंटू 6, यानी 60 years. So the last question is it is easy, just like the 9th question. Aman age is 3 times his son age. तो हम क्या मानेंगे कि सन की एज कितनी है, अमन के सन की एज है x ईयर। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है 3 टाइम्स हिज सन एज, यानी 3x ईयर्स। 10 ईयर्स एगो, अब तक हमें जितने क्वेश्चन दिए थे वहाँ 10 ईयर्स आफ्टर या 5 ईयर्स आफ्टर की बात करी हुई थी, है ना। अब हमें याद है 10 ईयर्स एगो कि 10 साल पहले। तो 10 साल पहले आप यहाँ लिखो 10 ईयर्स एगो, उसकी सन की एज कितनी होगी, 10 साल पहले। आज एज अगर मेरी 10 ईयर है, सॉरी अगर आज मेरी एज 20 ईयर्स है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, 10 ईयर्स। सन की एज कितनी होगी, x माइनस 10 ईयर्स, और अमन की एज कितनी होगी 10 ईयर्स एगो, 3x माइनस 10 ईयर्स। क्लियर है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी हुई है कि 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज, कि 10 साल पहले जो भी उसकी एज थी, यानी 3x माइनस 10,
वो 5 टाइम्स थी उसके बच्चे की एज की, यानी सन एज की। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है और फिर बोला हुआ है उसकी प्रेजेंट एज निकालो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 10, 5 इंटू एक्स माइनस 50। अपने इसको इधर ले आओ, 3x माइनस 5x, 10 को उधर ले जाओ, 10 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 40 क्योंकि 50 बड़ा है, और ये हो जाएगा माइनस 2x क्योंकि 5 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसल, 40 अपॉन में 2, 20। सो x इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। 20 ईयर्स किसकी आई है? सन की एज आई है 20 ईयर्स। ये तो निकल गई हमारी सन एज। तो अमन की एज कितनी होगी? अमन सन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अमन की एज कितनी होगी? 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 20, यानी कि 60 ईयर। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। होप सो ये क्लियर हो गया। अगर इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।